जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार हिंदी स्टोरी के माध्यम से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो मज़ेदार स्टोरी का नाम है दगड़ू का स्वप्न। तो आइए यहाँ पे देखिए, आप जो है ना प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा और इसमें जो मात्रा लगा है ना और जो भी आधे अक्षर होंगे उनको भी आप अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको हिंदी पढ़ने के साथ साथ हिंदी लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में कर के अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफ़र लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगड़ू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम कर के अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। दगड़ू एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन
जाता था। एक दिन दगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वहीं दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापिस लेने दगड़ू की माँ के पास आती है। दगड़ू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस स्वप्न वाली बात को वहम समझ कर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक की बिनाह पर सारे लोग मिल कर दगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधरायन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जल कर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधरायन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू ले कर दगड़ू की माँ के पास पहुँचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में
आने का न्योता देती है, वहीं पर सपने की बात दगड़ू फौरन अपनी माँ से और चौधरायन से कह देता है। चौधरायन गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उल्टा दगड़ू की माँ को ही कहने लगती हैं कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सब के साथ अनर्थ हो जाता है। चौधरायन गुस्से में जली कटी सुना कर माँ बेटे को भला बुरा कह कर वहाँ से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो, इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधरायन के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रौद्र रूप धारण कर के पूरा मकान जला कर खाक कर देती है। चूँकि दगड़ू इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। दगड़ू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुन कर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, दगड़ू एक दूसरे राज्य चला जाता है, जहाँ उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहाँ के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दें। दगड़ू रात में
महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है, तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। दगड़ू चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। दगड़ू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है, तभी उनका रथ रुकवा कर अपने स्वप्न वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहाँ एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत दगड़ू को दरबार में बुला कर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुना कर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ राजा ने दगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगड़ू ने अमंगल स्वप्न देख कर उसका वृतांत बता कर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने दगड़ू को पुरस्कार में स्वर्ण का हार दिया और दगड़ू काम के वक्त सो गया। इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ा कर वापिस पेड़ की ओर उड़ गया। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में बस इतना ही। आज का यह स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज की इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहें। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में एक न्यू स्टोरी के साथ।